हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर की, जो आपका एयरफोर्स का 4 नवंबर को 2020 को जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसके हम लोग सारे रियल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सारे रियल क्वेश्चन आपको जो है मिल गए हुए हैं। और देखिए, पेपर का जो लेवल है आपको पता है बिल्कुल सेम रहता है। तो अगर इस पेपर में आप 15 नंबर ले आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी मानी जा सकती है। मतलब अब आपकी तैयारी है। अगर 15 से कम आप लाते हैं, अगर 11 से कम ला रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी क्या हालत है, क्या पोजीशन है। और 11 से कम तो आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल पास में लगा हुआ है। आपके पास मुश्किल से 15 दिन है। तो बहुत ही अच्छे से और जम कर तैयारी करिए और बिल्कुल बढ़िया से सिलेक्शन लेकर के ही आपको आना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर क्या करने का तरीका रहेगा, आपको अगर मैं जल्दी सॉल्यूशन बता दूं, आपको वीडियो पॉज करके अपना आंसर जो है एक पेपर में लिख लेना है। लास्ट में आपको कमेंट करना है कि क्या आपका स्कोर रहा है। बाकी आप इतने बड़े हो चुके हैं कि अब मुझे ये नहीं बोलने की ज़रूरत कि ईमानदारी से आप करिए। तो आप अपने आप को एक टेस्ट कर सकते हैं। पिछला एग्ज़ाम है तो बिल्कुल सेम ही लेवल रहता है, बस क्वेश्चंस चेंज जरूर रहेंगे। तो इंग्लिश के हम लोग 20 के 20 क्वेश्चन, आपका जो सेकंड शिफ्ट 4 नवंबर को आया हुआ था पेपर, पूरा देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें एरर फाइंड आउट करना है। आपको तरीका मालूम है एरर का क्या रहता है। अब देखिए, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वॉज डिवास्टेटेड। तो अगर आपका आंसर नो एरर है, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, तो आपको ऑप्शन डी में जाना होगा। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन ऑप्शंस हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम पूरा एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करके आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पर एरर है। तो देखिए दोस्तों, बाकी आप वीडियो पॉज करके अपना अगर टाइम लेना है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है टाउन्स आफ्टर टाउन्स। अब ये क्या है, टाउन्स हो गया आपका नाउन, और आफ्टर जो है, आफ्टर आपका हो गया प्रीपोजिशन। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका प्रीपोजिशन के बाद और पहले जो आपका वर्ड है वो रिपीट हो जाए, ठीक है, दोनों तरफ ये रिपीट हो रहा है, टाउन्स आफ्टर टाउन्स, तो यहाँ पर ये सिंगुलर आता है, ठीक है। ये एक मतलब रूल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, टाउन आफ्टर टाउन, ठीक है। टाउन से ना होकर के टाउन आफ्टर टाउन, मतलब आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन हो जाएगा, देन सेम वर्ड आपका आ जाएगा। तो कभी भी कोई दूसरी भी प्रीपोजिशन है तो भी आपको क्या है कि यहाँ पर जो है दोनों सिंगुलर वर्ड आपको लिखने रहेंगे, प्लूरल नहीं लिखना रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी बाद में भी कोई अगर डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको एरर फाइंड आउट करना है। ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और अ एडिटर। अगर आपका आंसर नो एरर है देन गो विद डी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, हमने जब पढ़ा इसे तो यहाँ पर देखिए, ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और अ एडिटर। तो एडिटर जो कि आपको ई दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका है वॉवेल ई। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर्टिकल ए की जगह एन लगेगा, ठीक है। बहुत ही ईजी था ये। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये आंसर आ गया होगा। तो यहाँ पर पार्ट आपका सी जो है उसमें एरर हो जाएगी और एन एडिटर आ जाएगा। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको पार्ट में एरर फाइंड आउट करना है, और वही पार्ट आपका जो है ऑप्शंस में दिया गया है, उसी को आपको टिक करना है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पर। तो देखिए, क्वेश्चन दिया है, माई मदर डज नॉट लाइक मी कमिंग लेट एट नाइट। माई मदर डज नॉट लाइक मी, तो मी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो यहाँ पर मी नहीं आएगा, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर लाइक जो है ये वर्ब है। अब यहाँ पर लाइक मी नहीं आकर के यहाँ आएगा माई, ठीक है। ये होता पॉजेसिव केस, आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको ऑप्शन में दिया गया होगा डज नॉट लाइक मी कमिंग। तो एरर जो आ गया वो आपका इसी पार्ट में सेकंड नंबर पे आ गया। आप आंसर टिक करेंगे सेकंड। और एरर कहाँ है ये भी मैंने बता दिया होगा, मी की जगह माई आएगा, माई कमिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डू यू वॉन्ट। अब देखिए, फॉलोइंग
फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं। डू यू वॉन्ट डैश यू, डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू, आई टू हेल्प, मी टू हेल्पिंग एंड नन। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 1, डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू। ठीक है, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि क्या आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही वॉज एस्टोनिश्ड। अब देखिए एस्टोनिश्ड के साथ एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन आएगा। अब ये जिसे पता होगा, जिसने ये पढ़ा होगा, वही ये जो है इसका सही जवाब दे पाएगा। देखिए प्रीपोजिशन का क्या तरीका रहता है, कुछ प्रीपोजिशंस तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ प्रीपोजिशन को आपको याद ही करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ एस्टोनिश्ड है तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन आएगा वो आपको याद होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन हैं, कुछ ही हैं जो मतलब कि अब जैसे कोई कोई वर्ड होते हैं, जैसे लुक होता है तो लुक के साथ सेंस के हिसाब से प्रीपोजिशन लगता है। बहुत सारे लुक आफ्टर, लुक एट, बहुत सारे लुक विद, बहुत सारे प्रीपोजिशन लग सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको याद ही करना पड़ेगा कि क्या आएगा। तो ही वॉज एस्टोनिश्ड, तो यहाँ पर एट आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। एस्टोनिश्ड के साथ एट लगता है, एट हिज फेल्योर। नेक्स्ट में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका जो नरेशन है वो आया हुआ है। राहुल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल डू इट नाउ और नेवर। देख लेते हैं, ऑप्शंस इसमें पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। देन पहला ऑप्शन है आपका, राहुल सेड दैट आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो देखिए यहां पर आई विल डू इट नहीं, आई विल डू, आपको पता है कि विल जो है वो नरेशन में वुड बन जाता है, तो ये जो है ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं, राहुल सेड दैट आई वुड डू इट नाउ और नेवर। और आपको पता है नाउ का क्या हो जाता है, देन हो जाता है। ऑप्शन डी 3 आपका है, राहुल सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर। ये सही लग रहा है। 4th भी पढ़ लेते हैं, राहुल सेड इफ। देखिए इफ आ गया, इफ आपको पता है कि इंट्रोगेटिव में लगता है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो आपका ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। विल का वुड हो जाएगा आपका और नाउ का देन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाउन फॉर्म ऑफ कंपेल। तो देखिए ये भी अब एक तरीके से याद ही करने वाली चीज हो गई। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन C3 है, सॉरी 2 है, कंपल्सन। कंपेल का आपका नाउन फॉर्म पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कंपल्सन, ये आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल मेड हिम प्रेसिडेंट। इसका आपको जो है वॉइस चेंज करना है। ठीक है, पीपल मेड हिम प्रेसिडेंट। ऑप्शन सारे देखने चाहिए। ही विल बिकम द प्रेसिडेंट, पीपल विल चूज हिम प्रेसिडेंट, ही वॉज मेड प्रेसिडेंट बाई द पीपल, ही इज मेड प्रेसिडेंट। तो देखिए पीपल मेड हिम प्रेसिडेंट, ये यहाँ देखिए आपको समझ में आ रहा है कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट आपको पता है पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, और पास्ट कंटिन्यूअस का केवल एक ही ऑप्शन हमें मिल रहा है, वो है आपका ऑप्शन 3। तो ही वॉज मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल। ठीक है, बाय द पीपल बाकी में नहीं दिया है, लेकिन बाय द पीपल आप खुद ही जान सकते हैं कि पीपल के द्वारा ही प्रेसिडेंट बनाया गया होगा। तो बाय द पीपल भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो 3rd ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पर अपोजिट इन मीनिंग जो आपका एंटोनिम है वो बताना है। एब्रप्ट, एब्रप्ट आपको पता होना चाहिए मीनिंग क्या होता है। एब्रप्ट का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड या सडन। तो यहाँ पर सडन जो है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब अचानक से जो हमने मतलब कि उम्मीद ना की हो वैसा कुछ घटित हो जाना, अचानक से कुछ हो जाना, तो यहाँ पर सडन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी एक्सपेक्टेड आपका जो है ये एंटोनिम हो जाएगा इसका। बाकी जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिनोनिम बताना है कंपैटिबल का। अब देखिए कंपैटिबल का मतलब होता है एग्रीएबल, ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। अब एग्रीएबल का से रिलेटेड देखिए फ्रेंडली नहीं लग रहा, इक्वल भी नहीं है, क्वेरलसम भी नहीं है, तीनों डिफरेंट वर्ड हो जाएंगे। एग्रीएबल जो है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट सी, आपको इसका इडियम फ्रेज बताना है। अब इडियम फ्रेज टू बी कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, एट सी का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका टू बी कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, मतलब कि कंफ्यूजन होना पूरी तरह। ये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो देखिए सफिशिएंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ट्रिमेंडस की भी सही है और वैक्सीनेशन की भी सही है। बटालियन की स्पेलिंग गलत है और सही स्पेलिंग आपकी हो जाएगी BATALIYAN। ये होती है आपकी करेक्ट स्पेलिंग बटालियन की, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में रॉन्गली स्पेल्ड, आपको रॉन्गली मतलब इसमें भी गलत स्पेलिंग छांटनी है। तो देखिए यहाँ पर आपकी ये स्पेलिंग वैरायटी की भी सही है, प्योरिटी की भी सही है। एनेक्सिटी की स्पेलिंग होती है आपकी ANXIETY, ठीक है, ANXIETY ये आपकी होती करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर ये रॉन्ग है। स्पेलिंग से आपको पता है एक क्वेश्चन हर सेट में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं।